रेडी। अभी हम मृतक जितेंद्र कुशवाहा जी के आवास पे ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि 10 तारीख की सुबह में जितेंद्र कुशवाहा जी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। उससे पहले 9 तारीख की शाम को जितेंद्र कुशवाहा जी 40-42 सेकंड का एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो में इस बात का जिक्र करते हैं कि पिपरा के वर्तमान विधायक जो कि बीजेपी के विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव है, उनसे हमारी जान की खतरा है और किसी भी वक्त हमारी जान जा सकती है और अगर मेरी जान गई तो इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही जो है यहाँ के स्थानीय विधायक पे जाएगी। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात मृतक जितेंद्र कुशवाहा जी मरने से पहले शाम को अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाले और वीडियो वायरल भी हुआ। ठीक 9 तारीख को वीडियो बनाया, 10 तारीख की सुबह उनकी हत्या हो जाती है। 10 तारीख को हत्या तब होती है जब हर दिन की तरह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं। हर दिन की तरह निकलते तो हैं लेकिन वापस हर दिन की तरह नहीं आते हैं। जब परिवार के लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कुछ घंटों के बाद ये पता चलता है कि बगल के एक तालाब में जो है उनका शव जो है छत बिछत अवस्था में तैरता हुआ नजर आता है। तब प्रशासन को जानकारी दी जाती है लेकिन तब से प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई की उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जो भी अपराधी है जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया तमाम लोग अभी सीना चौड़ा करके सड़कों पे घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार के लोग आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पता नहीं जांच कहां तक गया। बाकी अभी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रामेश्वर महतो जी हमारे सामने आए हैं। ये पटना से चल कर गए, ये खुशी की बात है लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता कि कुशवाहा समाज के और भी बहुत सारे नेता जो चुनाव के समय में आते हैं और कहते हैं कि हमारी जाति के हैं तो हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए। लेकिन रामेश्वर महतो जी अभी हमारे साथ है। अभी मौजूदा समय में इनकी सरकार भी बिहार में, हम जानेंगे कि आखिरकार पीड़ित परिवार के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया जाएगा और कैसे न्याय मिलेगा। सबसे पहले इस दुख की घड़ी में हम स्वागत तो नहीं कहेंगे लेकिन अगर पीड़ित परिवार के साथ अभी खड़े हैं क्या कुछ किया जाएगा सर? देखिए, पहले तो बहुत दुखद घटना है और इसमें तो डायरेक्ट यहाँ के जो विधायक है श्याम बाबू प्रसाद यादव जी, उनका नाम डायरेक्ट आ रहा है और वो फरार है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चाहेंगे कि सरकार हमारी सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री न्याय का काम करते हैं तो न्याय मिले इस परिवार को। पहले तो उसकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल हो के उनको सजा मिले। हम ये भी कहना चाहते हैं साथ के साथ भाजपा वालों का ये असली चेहरा है। भाजपा के कार्यकर्ता भी थे और उन्हीं के विधायक ने इनकी हत्या करवा दी और अभी तक हमने सुना है कि भाजपा के कोई नेता यहाँ पे मिलने नहीं आए। उन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया इस परिवार को दुख की घड़ी में। यहाँ के वर्तमान सांसद भी हाल चाल पूछने तक के लिए नहीं जी, वर्तमान सांसद है यहाँ और भी विधायक है यहाँ, प्रदेश में लोग हैं, यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी हैं। श्री सम्राट चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, उनको भी चाहिए था कि उनके समाज के एक बेटा का हत्या उनके ही पार्टी के एक विधायक ने कर दिया है। इस समाज के नाते या वैसे भी पार्टी के नाते उनको तो आना चाहिए था। इस समाज में, इस परिवार को कैसे न्याय मिले उसके लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन आज सही में भाजपा का सही चेहरा जो है, चाल चरित्र और चेहरा और नज़र आ रहा है किस प्रकार से कुशवाहा समाज के एक बेटे की हत्या उनके विधायकों के द्वारा की जाती है और कोई नेता घूम के देखने नहीं आया। जहाँ तक सवाल जनता दल यूनाइटेड का है, हम लोगों का है, इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमने एक आर्थिक सहयोग भी किया है और मैंने ये भी कहा है कि 2 बच्चे हैं इनके, दोनों बच्चों को मैं अपने उद्योग में, निजी जो मेरा उद्योग है उसमें परमानेंट इनको नौकरी दूंगा, जॉब दूंगा। दोनों लड़कों को, इनको दोनों बच्चों को आपकी कंपनी में नौकरी करेंगे लोग? परमानेंट जी, इनको आगे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, परिवार को आगे चलाए इस काबिल इस बच्चों को दोनों को बनाएंगे। ये मेरे तरफ से आश्वासन है। जहाँ तक सरकार की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, तो हमेशा समाज के साथ उन्होंने न्याय किया है। मैं इस मुद्दा को उनके पास पहुँचाऊँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन परिवार के साथ इंसाफ होगा और दोषी को सजा मिलेगी। और भाजपा के विधायक है तो सोचते होंगे कि हम दबंग हैं, उनको हर हाल में सजा मिलेगा, उनको कोई नहीं बचा सकता। इस न्याय और इस सुशासन के सरकार में कोई नहीं बख्शे जाएगा। 10 तारीख को यह घटना होती है, आज काफी समय, 5-6 दिन का समय बीत गया लेकिन अब तक किसी भी नामजद अभियुक्त की ना तो गिरफ्तारी हुई ना ही कुर्की की कोई प्रक्रिया की गई। तब लोगों को शायद अब ये लगना लगा कि हो सकता है कि भाजपा के विधायक है, उनके पास पावर है तो शायद गरीबों को दबा दिया जाएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार के सरकार में कोई कितना भी दबंग हो, कोई कितना भी बड़े नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दोषी है तो बख्शे नहीं जाएंगे। इस बात के लिए स्वस्थ रहिए। अच्छा रामेश्वर महतो जी, आप पटना से चले आए लेकिन बीजेपी के वर्तमान समय में प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, शायद आप उनका नाम जानते भी होंगे,
मैंने घटना के अगले दिन यहाँ पे आके उनको फोन तक लगाया हुए घर पे ही मौजूद थे, लेकिन पलटकर एक बार देखे तक नहीं कि मेरे अपने लोगों के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो मुझे वहां पे जाना चाहिए। मुझे पता कि कोई भी आकर के अब जितेंद्र कुशवाहा जी को जीवित नहीं कर सकता, लेकिन परिवार वालों के साथ अगर खड़े होते हैं, सांत्वना देते हैं, तो इनको हिम्मत बढ़ती है। लेकिन ऐसा लोग क्यों करते हैं? सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार बनाने के लिए पटना की सड़कों पे बिहार पुलिस से लाठी खा लेंगे, लेकिन अपने समाज का कोई मर जाए उसके लिए उप तक नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? समाज के लोगों को यही देखना चाहिए कि दुख के घड़ी में कौन है और कौन नहीं। सुख में तो सब आते हैं, दुख में कोई कोई आता है। दुख में लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये गलत है। जो लोग भी, जिनको भी आपने फ़ोन किया और नहीं आए, मैं तो कहूँगा ये जो मानवता होता है उस आधार पर भी आदमी को आना चाहिए। समाज, ये तो समाज की बात थी, जरूर आना चाहिए था उनको। बट ठीक है, कुछ लोग राजनीति अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोगों को क्या मतलब दुखी परिवार से और इस तरह के जो घटना हो उस घटना से। तो मैं यही कहूँगा कि इस परिवार को न्याय मिलेगा, इसकी मैं आश्वासन भी देता हूँ, और इस परिवार के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे, इस बात की भी आश्वासन। एक समस्या इन लोगों के साथ है, जैसे ये बच्चा है, हर दिन इन लोगों को अभी भी डर सताता है इस बात का कि बीच हाईवे पे हमारा घर है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बाकी सुरक्षा के नाम पे एक चौकीदार को खड़ा करवा दिएगा जिनके हाथ में एक डंडा तक होती है। अगर कुछ बंदूकधारी आ जाए तो शायद वो अपना खुद का जान नहीं बचा पाएंगे। इनके सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? एसपी साहब से मैं अभी बात करूंगा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से आज ही बात करूंगा, और इस परिवार को सुरक्षा भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रामेश्वर महतो जी आए हैं, इनका दिल से धन्यवाद है, चूंकि पीड़ित परिवार का हर संभव मदद करने का इन्होंने प्रयास किया। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने आर्थिक तौर पे मदद के लिए अपने तरफ से 51,000 रुपए का चेक जो है पीड़िता के परिवार को दिया। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? दूसरी सबसे बड़ी बात, जितेंद्र कुशवाहा जी तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई, लेकिन उनके पीछे जो 2 आश्रित छोड़ गए, अपने 2 बच्चों को इस संसार में छोड़ गए, इनके लिए रामेश्वर महतो जी ने यह ऐलान किया कि अपने निजी कंपनी में उनको आजीवन के लिए नौकरी दूंगा, पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। अब ये चीजें तो समझ में आती है, जो लोग जात के नाम पे राजनीति करते हैं, तो समाज के लोगों को यह समझना चाहिए कि आपके विकट परिस्थिति में कौन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। इस पे विचार करना होगा, ना कि चुनाव के समय में वही जाति पार्टी की राजनीति में जाइए, अपना वोट बर्बाद करिए, उन लोगों को वोट दीजिए जो आपके मरने पे दुख तक अफसोस जाहिर नहीं करते कि आप उनके साथ जाना चाहेंगे। आपका जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन ये एक चीज है कि जब तक बिहार में जाति और पार्टी की राजनीति होती रहेगी, तब तक बिहार को इसी तरह से बर्बाद किया जाता रहेगा। बाकी माननीय मुख्यमंत्री के पास तक रामेश्वर महतो जी आवाज को पहुंचाएंगे। हम लोग इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ ये आज खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है। बाकी वीडियो देख के जो कुछ भी विचार होगा बताइएगा जरूर। बाकी यहाँ से ही कुछ अपडेट मैं बता रहा था, आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, एक एक पल का अपडेट हम देने का प्रयास करेंगे। आगे के लिए और जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।